नमस्कार। माहौल क्या है, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली धीरे धीरे क्या अब तो पूरी तरह खुल गई है और कुछ ही दिनों के बाद 8 तारीख से दिल्ली के सारे धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में हूँ, जहाँ मंदिर को खोलने से पहले किस तरह का सैनिटाइजेशन हो रहा है ये देखिए। मैं आज आपको दिल्ली के अलग अलग जगहों का माहौल दिखाऊंगा। पहले प्राचीन हनुमान मंदिर के माहौल को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। दरअसल क्या है कि ये वो मंदिर है, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले भी इस मंदिर में आए थे और दिल्ली में इस प्राचीन हनुमान मंदिर की अपनी एक महत्ता है। बहुत ही पुराना मंदिर है और ऐसा माना जा रहा है कि जब धार्मिक स्थल खुलेंगे, क्योंकि ये कोरोना बीमारी तो इंसान की पहुंच से बाहर हो गई है, अभी तक विज्ञान या डॉक्टरों ने इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं की है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब मदिरालय खुल गए, शराब की दुकानें खुल गई, तब देवालय भी खुल जाना चाहिए। अब भगवान के दरबार में हाजिरी लगाकर ही कोरोना को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो 8 तारीख से मंदिर खुलेंगे, मस्जिद खुलेंगी, गुरुद्वारे खुलेंगे और चर्च भी खुलेंगे। माहौल क्या है, मैं आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलते हैं। पहले ये माहौल देखिए और महंत जी से भी बात करते हैं। महंत विकास शर्मा इस हनुमान मंदिर से जुड़े हुए, ये यहाँ पर हैं। महंत जी, आप तो ये मुझे पहले बताइए, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हनुमान जी का मंदिर बंद है, पूजा पाठ तो आप लोग कर ही रहे होंगे। जय श्री राम। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन है और वो संकट हरने वाले हैं, और उनका मंदिर बंद नहीं है। मंदिर नित्य नियम वही जो पहले दिन से आम दिनों में होते थे उसी अनुसार है। वैसे भगवान को चोला, वैसे भगवान का नित्य नियम से भोग और आरती प्रसाद चढ़ रहा है, किंतु दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद है। केवल और केवल मंदिर प्रशासन ही इसमें हस्तक्षेप करके भगवान की सेवा कर रहा है। हाँ, तो 8 तारीख से जो आप खोल रहे हैं, उसमें क्या कोई नियम है कि सुबह ऐसा, शाम ऐसा, दोपहर ऐसा, या कोई टाइमिंग है, या जितने लोग आते जाएंगे देखते जाएंगे, या सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल बनाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा इस प्रकार के हमने, एक सेकंड थोड़ा सा, इस प्रकार के हमने यहाँ पर सर्कल्स बना दिए हैं, ठीक है। और ये मंदिर की लाइनिंग है जिस पे अभी सैनिटाइजर हो रहा था। ये शेड जो है ये मंदिर की लाइनिंग है। वहाँ तक हमने इसको कोशिश करा है कि हम इस सर्कल को डेवलप कर सकें लाइन के लिए। 1-1 फीट से ज़्यादा की हमने दूरी का इसमें स्पेस लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको दिखा सकें और लोगों को गैप मेंटेन रहे। उसके बाद हमने एक ये सैनिटाइजर केबल लिया है यहाँ पर, ये भी टनल हाँ, ये टनल लिया है। इस टनल के अंदर से दर्शनार्थी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्र की गाइडलाइन है, जैसे मास्क इत्यादि जो अनिवार्य है, वो सब चीज़ें ही मंदिर में प्रवेश करने के लिए कंफर्म जब होंगी तभी आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ हमने वो थर्मामीटर, रेजर वगैरह की जो मशीन इक्विपमेंट। और ये हनुमान जी के यहाँ तो लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं जी। आप प्रसाद अपनी तरफ से भी देते हैं जी। तो ये सब का क्या व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था यथासंभव की जाएगी। कुछ कोशिश तो यह है कि जो न्यूनतम हो सके, न्यूनतम सेवा जो हो सके उसके अनुसार ही दर्शनार्थी। अभी ये तय नहीं है कि प्रसाद चढ़ेगी नहीं, आप देंगे नहीं, देखिए केवल बस दर्शन होगा। देखिए, यदि यथारूप में उसका देखा जाएगा कि इन बिटवीन उसका क्या हम हल निकाल सकते हैं, कैसे दर्शनार्थी को उसके अंदर हम कन्वे करें कि आप अपना डब्बा लाइए, उसको मंदिर में खुद ही भगवान को अपने हाथ से दिखा लीजिए और साथ ले जाइए। एक तो ये हमारी थॉट चल रही है कि उसमें मंदिर ना प्रशासन में मंदिर अंदर दर्शन पटनायक जी भोग लगाएंगे या फिर आपको देंगे, इस प्रकार का कुछ नहीं। आप साथ लाए हैं, खुद ही दिखा दीजिए, खुद ही ले जाइए। इस तरीके का कुछ हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि जैसे मंदिर में हम खुद थाली लेते थे। दूसरा है कि मंदिर में दान और चढ़ावा भी है। हाँ। तो नोट, सिक्के, उसके लिए दान पात्र हैं मंदिर में, और पहले से ही ये है कि कोई पैसा हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में किसी को हाथ से नहीं देता है। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर ट्रस्ट की गुल्लक है, तो उसको भी सैनिटाइज करेंगे अभी। हाँ, ये सब सैनिटाइजर, ये सब संस्थाएं यहाँ पर मिलकर के काम कर रही हैं। डे 1 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर्स, और जो हमसे हो सके हम एहतियात बरतें।
बहन जी एक बात है, जी। ये तो सफाई करने वाले लोग आए और भी बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस वक्त यहाँ देखिए, कैसे? ये मंदिर ट्रस्ट के सभी लोग हैं और ये मेरी संस्थाएं हैं जो हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से जुड़ी हुई हैं और जो सैनिटाइजर करने आई हैं। इसमें से कोई भी एक व्यक्ति बाहर का नहीं है। मैं पर्टिकुलरली आपको बकायदा नाम से सबको बता सकता हूँ। देखिए, ये मोती नगर विकास मंच के लोग हैं, हाथ खड़ा करिए। और नहीं, ये मैं तो डॉक्टर ये जानना चाह रहा हूँ जी। कि आप कैसे आई हैं? मेरी कंपनी है डॉक्टर डिसइंफेक्ट। हम ये मंदिर सैनिटाइज कर रहे हैं सबकी सेवा के लिए और सबकी सेफ्टी के लिए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं हम कम से कम बाहर, देश के बाहर के प्रोडक्ट यूज़ कर सके। इंडिया में बने, भारत में बने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नीम से बने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ताकि सब सेफ रहे और सैनिटाइज रहे और मंदिर के दर्शन भी हो सके और सब। तो आप खाली मंदिर ही कर रहे हैं कि कहीं घर? हम घर भी करते हैं, हम ऑफिसेज भी करते हैं, हम फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज भी करते हैं, हम ट्रकों की भी सर्विस कर रहे हैं। वहाँ आप बिजनेस करती होंगी, यहाँ सेवा कर रहे हैं? यहाँ भी सेवा कर रहे हैं। हमने माइग्रेंट वर्कर्स को भी घर वापस जाने के लिए बसों को सैनिटाइज किया है डॉक्टर डिसइंफेक्ट कंपनी के नाम से। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो यही धंधा आजकल देश में, ये डिसइंफेक्ट करने का, मास्क बनाने का, सैनिटाइजर का सबसे ज़्यादा चल भी रहा है। बहरहाल मैन जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि जैसे मंगलवार को जी। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है, हमने देखा है, बहुत सारे भक्त आते रहते हैं। जी। मंगलवार के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था? मैं इसलिए ये आपसे बातें पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली के हनुमान मंदिर के दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, वो आएंगे तो उनको एक जानकारी पहले से मिल जाए कि मंदिर जाना होगा तो कैसे करना होगा। श्री हनुमान जी की कृपा से हनुमान मंदिर ट्रस्ट और हनुमान मंदिर महंत परिवार शुरू से सामर्थ्यवान रहे हैं किसी भी प्रकार के भीड़ को मेंटेन करने के लिए। हनुमान जयंती का उपलक्ष्य हो या अन्य तीर्थ त्यौहार हो, हनुमान मंदिर पे रश जरूर होता है, लेकिन हम लोग उसको कर लेते हैं। लेकिन इस बार विश्व रूपी इस महामारी कोरोना के समय में हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हनुमान मंदिर में नियमित तौर पर एक श्रृंखला रखी जाएगी। कुछ आदमियों की, वही लोग मंदिर में प्रवेश पा पाएंगे और लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए हमने अपने मंदिर के सेवादारों को और बढ़ा लिया है और संस्थाओं को इनवाइट कर लिया है कि आप आकर के हमारे साथ इसमें सेवा का काम करें, मंदिर में लाइन मेंटेन करने में हमारा साथ दें। उसी एक गाइडलाइंस के अनुसार ही मंदिर में अब दर्शन किया अंतिम जाए। सवाल ये कि यहाँ पर तो 2 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल होता था, बहुत सारे बंदर यहाँ पर रहते थे, हाँ। वो कहाँ चले गए? बंदर यहीं हैं, बंदर कहीं नहीं गए, वो अपने समय से आते और अपने समय से जाते हैं। हनुमान जी के सेवक हैं, सभी इस बात को जानते हैं। एक भी नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, अभी नहीं है। उनका थोड़ा सा मूविंग का एक टाइम होता है, जैसे हर पशु पक्षी का होता है कि वो एक अपने नियमित पर समय पे चलता रहता है। जैसे गाय हैं, पशु पक्षी हैं, कबूतर चले जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसे ही वानर हैं, वो भी एक समय से दूसरे समय तक पूरे दिन भर की एक अपना राउंड लेते हैं। उनका भी एक निश्चित समय आने चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। एक मंदिर जिसकी मान्यता है वो कितने परिवारों को रोजगार देता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। ये हनुमान मंदिर में आया था माहौल क्या है जानने के लिए, तो ये देखिए, ये दुकानें, यहाँ पर कम से कम हनुमान मंदिर के अगल बगल सैकड़ों दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद की, पूजा पाठ की वस्तुएं बिकती हैं। तो मैंने देखा ये दुकान खुली। एक बात बताओ, मंदिर तो बंद है, तो आप लोग कहाँ से ये खोल के अभी? सर, अगर नहीं खोलेंगे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब एक आधा ग्राहक आता है जो घर में चल जाता है, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, घर का खर्चा आ जाता है। घर के लिए ले आते हैं, धूप बत्ती पूजा करने का सामान घर के लिए ले आते हैं। अरे तुम ऐसा बता रहे हो, घर के लिए धूप बत्ती ले आने के लिए दुकान खोल रहे हो? नहीं, दुकान नहीं है, ग्राहकों को, ग्राहक जो आता है ना, 1-2 आते हैं, जो जैसे पूजा करते हैं। 1-2 आ रहे हैं? 1-2 आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। जैसे काम होना चाहिए वो से नहीं है। जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा कोई काम नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक मंदिर में पूजा करने को। ऑफिस है, हर ऑफिस में मंदिर होता है। हाँ? हर ऑफिस में मंदिर होता है। हाँ। मंदिर में पूजा करता है हर कोई। धूप चाहिए, घी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए पूजा पाठ के लिए। वो तो रोज ही पूजा करते हैं घर में। मंदिर घर के थोड़ा बंद हो गए, ऑफिस के थोड़ा बंद हो गए। तो ये आप लोग यहाँ काम यहाँ के आप लोगों की दुकान कब से खुली? जब केजरीवाल ने बोला था 18 तारीख से ही, 18 मई से? 18 जून से, हाँ? मई से, सॉरी 18 मई से, 18 जून। 18 मई से। एक बात बताओ, ये जो 2-2.5 महीने तुम लोगों के बीते हैं, ये कितनी मुश्किल दुश्वारियों वाले थे और क्या उम्मीद लग रही? सर, गए तो बड़ी मुश्किल से हैं। 2 महीने तकलीफ़ों से ही गए हैं। घर के खर्चे तो बहुत होते हैं। जैसे गुजारा हुआ ऐसे करा सबने। बस हाँ? जैसे घर के अंदर जो पड़ा था उसी से गुजारा करा सबने। बस कोई तो कमाई का धंधा ही नहीं था।
जो किसी ने हुआ थोड़ा राशन मिल गया, राशन ले लिया, अपना काम कर लिया, घर में कर लिया। घर से बाहर निकले ही नहीं 2 महीने, 2.5 महीने जो भी थे, 50-60 दिन बिल्कुल नहीं निकले, घर बैठे रहे, घर के अंदर ही रहे। जिस दिन उन्होंने कहा कि जाओ तो हम उस दिन चले गए, नहीं तो हम नहीं आ रहे थे बिल्कुल। हमने कहा जब तक खुलेगा नहीं हम आएंगे नहीं। जब केजरीवाल ने कह दिया खोल लो जी अपनी दुकानें, छोटा मोटा काम कर लो, तो हमने चलो कर लेते हैं, कुछ मिल जाए, 100-200 भी मिल जाएंगे, बहुत है। बच्चों का दूध तो चला जाएगा, और कोई ज़्यादा नहीं हो तो यही समझ लेंगे कि बच्चों को दूध पिला दिया, बिस्कुट खिला दिए, घर के कुछ घर का सामान आ गया छोटा मोटा। बाकी काम अभी है नहीं, जब ये मंदिर खुल जाएगा, दर्शन करने आएंगी पब्लिक, तो हमारा भी काम होगा। माहौल क्या है, मैं अब थोड़ा दूसरी जगह चलते हैं। कोरोना काल में देश भर के गुरुद्वारों ने, खासकर दिल्ली के गुरुद्वारों ने गजब का काम किया। लाखों लोगों को रोजाना भोजन मुहैया कराया, लंगर चलाया और खाना बना करके उनको तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है उसका धन्यवाद करने के लिए उस गुरुद्वारे की परिक्रमा भी की थी। अब गुरुद्वारे भी 8 तारीख से खुलने वाले हैं। हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरमीत सिंह कालका जी हैं, जो कि अकाली दल के भी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। 8 तारीख से गुरुद्वारे खुल रहे, 2.5 महीने तक बंद रहे। आप लोगों ने लंगर के जरिए जो मैंने बताया वो लोगों की सेवा की। अब गुरुद्वारों में पहले की अपेक्षा क्या पैटर्न बदलेगा, क्या बदलाव आप 8 तारीख से कर रहे हैं, ये हम माहौल क्या हमें जानना चाहते हैं। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद ये लॉकडाउन खुलने जा रहा है, और लोगों की जो 2.5-3 महीने से जो गुरुद्वारों में नतमस्तक भी नहीं होने आए, उनकी एक बड़ी चाव है कि हम जल्दी से जल्दी गुरु के आगे जाके अपनी अरदास करें। तो इसलिए गुरुद्वारा साहिबों में हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, पहली बात तो गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आती हैं उसमें, क्योंकि लोगों को बैठने की इजाज़त दे दी जा रही है या सिर्फ माथा टेकने की है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मगर हमने उनके आने के लिए जहाँ गुरुद्वारा साहब में सैनिटाइजिंग की जो टनल्स हैं वो बनाने की बात की है कि जो भी बंदा वहाँ से आएगा अपने आप से उसको सैनिटाइज होकर अंदर आए। उसके अलावा जो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मार्किंग कर दी गई है सारे फ्लोर्स के ऊपर। जो रेलिंग्स के ऊपर साथ साथ में सैनिटाइजेशन की छोटी मशीनें भी लगवा दी गई हैं, ताकि हाथ किसी को रेलिंग्स पे भी लगते हैं कुछ है। उसके अलावा क्योंकि मासेस में लोगों ने आना है और इसके लिए प्रबंध ऐसा बनाया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस अगर रखनी है तो जगह ऑब्वियसली कम पड़ेगी, तो इसलिए उनके आने के लिए जहाँ पर एक लाइन बनती थी वहाँ पर 4-4 लाइनों का प्रबंध बना दिया गया कि 4 लोग जगह से जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब में एंट्री की जाए। उसके अलावा अगर हमें ये इजाज़त मिलती है कि लोगों को कीर्तन अगर श्रवण कराने के लिए वहाँ बिठाना है, तो मैं समझता हूँ कि जो गैप्स मेंटेन करने और लोगों के बीच में हमको ये अवेयरनेस लानी होगी कि इसको आप लोगों को आप भी ध्यान रखना है। देखिए, गुरुद्वारे में चाहे स्वर्ण मंदिर हो, चाहे रकाबगंज हो और चाहे गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारों में एक बड़ी संख्या जो है, करीब करीब जो भी लोग आते हैं दर्शन के लिए, वो सारे लोग लंगर भी करते हैं। और लंगर में मैंने देखा है, आपने भी देखा है कितनी भीड़ होती है, लोग अगल बगल बैठते हैं। तो क्या लंगर चलेंगे या पैक्ड खाना मिलेगा, या आप डिस्टेंसिंग करेंगे, या अभी लंगर नहीं चलेंगे? देखो, मैंने अभी आपको बताया जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, अगर हमें गुरुद्वारा साहब में संगत बिठाने की इजाज़त मिलेगी तो लंगर भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि गुरुद्वारा साहब खुले और लंगर वहाँ ना बरताया जाए। लंगर खुलेगा, उसको सोशल डिस्टेंस के ऊपर लोगों को बिठाया जाएगा और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो मर्यादा के हिसाब से है। जो पैक फूड की बात कर रहे हैं, पैक फूड का एक सिस्टम होता है भाई इमरजेंसी के लिए, जैसे आपदास में ज़रूरत पड़ी या अब ज़रूरत पड़ी है लॉकडाउन के सिस्टम में। गुरु घर के अंदर पैक फूड नहीं दिए जाते, वहाँ पर बाकायदा पंगत में बिठा के लंगर छकाया जाएगा और इसका ध्यान रखेंगे। भीड़ होगी तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ संगत को भी अपने आप से उनकी जिम्मेवारी भी बनती है अपनी उससे। और मतलब मगर अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्त में छुपा है कि किस तरह की गाइडलाइन आएगी, 8 तारीख से बढ़ भी सकती है या नहीं। बिल्कुल, आप लोग उसी हिसाब से मतलब सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल परिस्थितियों के तैयार हैं। और मैं आपके माध्यम से एक लोगों को ज़रूर ये बेनती करूँगा, क्योंकि पहले जो नॉन सिख लोग और जो लेडीज़ ज़्यादातर आके गुरुद्वारा साहब में जो पटका यूज़ करती थी,
वो हमने पटके बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि इतने पटकों को रिसाइकिल कराना, उनको वॉश कराना, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है कि जिसके ऊपर हम कपड़े बार बार धो के वहाँ पर नहीं लगा सकते। तो पटके आप अब गुरुद्वारे में इस वक्त जब तक ये सारी निजात नहीं मिल जाती इस बीमारी से, ये पटकों का हमने फैसला लिया है कि उसको वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। हर एक को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घर से अपना रुमाल सिर को ढकने के लिए लेके आएँ, अपने कपड़े लेके आएँ, क्योंकि और यहाँ गैर जो सिख लोगों के लिए एक जानकारी मैं दे दूं कि जो बात ये कह रहे हैं कि गुरुद्वारों में जब आप जाते हैं तो आपको सिर को ढक के रखना पड़ता है। आप गैर सिख लोग जब गुरुद्वारों में आते हैं तो उनके पास ऐसी चीज़ें कभी कभी नहीं रहती हैं कि रुमाल ना हो, दुपट्टे ना हो, साड़ी में महिला ना हो, तो उनके लिए गुरुद्वारे जो पटके देते हैं जो सिर पर रखने की, उसी की बात आप कर रहे हैं ना, तो वो अब गुरुद्वारों में आपको नहीं मिलेगा। आपको सर ढकने का इंतज़ाम गुरुद्वारा आने से पहले खुद ही करना होगा। जी बिल्कुल ये बात है, और इसका हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो बार शॉप्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि अपने लेवल पे आप पटके रख लीजिए, ताकि जो लोग एक बार पटका खरीद लें वो सिर में अपने पास रखेंगे, और जिसका डेली का नियम है उसको तो रोज़ ज़रूरत आनी है। मगर जो वहाँ पर पटके बनाए जाते थे वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो किसी के बीमारी के हाथ लगे हों और उसको दूसरे उसको यूज़ कर लें। ये तो है। दूसरी बात, गुरुद्वारों में जैसे मंदिर में और गुरुद्वारे में करीब करीब ज़्यादातर सीढ़ियों को लोगों को छूने का प्रचलन है, दीवार को ऐसे छूते रहते हैं, और जो पिलर्स हैं उनको छू करके अपनी मन्नतें मांगते रहते हैं, मज़ार में, गुरुद्वारे में, मंदिर में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो 2-2.5 महीने का समय निकला है, बहुत लोगों को अपने आप से समझ आ गई है कि हमने किस चीज़ को छूना है और किसको नहीं छूना। उसके अलावा भी हमारी ये जिम्मेवारी रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवादारों की वहाँ ड्यूटी लगाई जाए और लोगों को इस बात से अवगत कराएं उनको कि ये जगह जगह पे छुए ना, सिर्फ गुरु के आगे जाके नतमस्तक हों, गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, और अपना जहाँ पर जल लेते हैं और कड़ा प्रसाद लेने के बाद बाहर आ जाए। अच्छा, आप लोग तो दिल्ली का पूरे गुरुद्वारों का प्रबंधन करते हैं, 2.5 महीने तक तो कोई काम ही नहीं रहा होगा। देखो, काम ऐसे है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, गुरुद्वारों का रूटीन का काम रोज़ चलता रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु घर की जो मर्यादा है उसके ऊपर कोई हमने किंतु परंतु होने दी हो। डेली सुबह कीर्तन हुआ है, शाम को कीर्तन हुआ है, सिर्फ संगत वहाँ बैठी नहीं है। बाकी सारा वहाँ पर कड़ा प्रसाद भी बनता रहा है, वहाँ पर अमृत की सेवा भी होती रही है। और जहाँ तक लंगर का सवाल है, तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को रोज़ लंगर बना के अलग अलग गुरुद्वारे से भेजा गया। तो मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर 60 दिनों के अंदर, 70 दिनों के अंदर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब हम गुरुद्वारा साहब के ऑफिस में ना आए हों। लेकिन आप मास्क नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं, मास्क लगाएं, और मैं कैमरे के आगे इस वक्त मास्क नहीं लगाया, वरना मेरे हर वक्त गले में मैंने कपड़ा बांधा हुआ और इसी से मैं अपना मुँह लगा। चलिए, तो आप कोरोना का पूरा ख्याल कीजिए और गुरुद्वारे में आने वाले लोगों का भी पूरा ख्याल कीजिए। और हम सबको भी धार्मिक स्थल इसलिए खुल रहे हैं, इसलिए खोले जा रहे हैं कि हम कोरोना को मात देने के लिए, अब इंसान ने कोई रास्ता तो चुना नहीं है, भगवान के सामने शीश झुकाए तो शायद कोई रास्ता मिल जाए। तो आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। धार्मिक स्थलों में जाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, मन्नत मांगने से पहले, आशीर्वाद मांगने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।